आज की जो पाइप एंड सिस्टम मीन्स पाइप और टंकी आपको पढ़ाऊंगा। पाइप एंड सिस्टम का ये पार्ट 1। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ऑल एग्जाम। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाए, ठीक है, कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं जिसमें मैथ्स पूछा जाए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे ये बताया था कि टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों एक ही तरह से, यानी दोनों के क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी टाइम एंड की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियो के बार जरूर से देख लें, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करें, पाइप और टंकी के सेम उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्या किया था, टाइम एंड पे सॉल्व किया था। दोनों चैप्टर क्वेश्चन को क्या करें, एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्सेप्ट नंबर 1, या कह सकते टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, अगर ये कोई टंकी है, इसमें पहला नल लगा ए है और दूसरा नल क्या बी है। अगर पहला वाला नल खोल दूं तो ये टंकी कितने समय भरेगा, ये 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अगर केवल दूसरा नल खोलो तो ये इसे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 15 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। तो जो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अगर दोनों नल क्या कर दे, एक साथ खोल दे, यानी ए और बी दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। टाइप 1 पहला क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। अगर दोनों नल क्या कर दे, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, सेम टाइम एंड के मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस मेथड से हम लोग क्या किए थे, टाइम एंड वर्क के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, उसी मेथड से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, नल ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, टंकी को 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से लिख लिए 10 घंटे। जो नल बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 15 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। आप यहाँ से 15 घंटे आप लिख लीजिए। अब करना क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है। टंकी कितने लीटर की, टोटल 30 लीटर की, आपको ये पता चल जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, आपको इससे इसमें भाग दी, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यानी जो नल ए है 1 घंटे में टंकी में कितना पानी भरा है, 3 लीटर, और जो नल बी है 1 घंटे में कितना पानी भरा है, 2 लीटर। तो प्रश्न पूछा कि आपसे दोनों मिलकर ना, अगर दोनों को मिला दूं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 5 लीटर। कितना भरेंगे, 5 लीटर भरेंगे। और इस तरह से भरना कितना है, टोटल 30 लीटर। इससे इसमें भाग दे दिए, आपको यह पता चल जाएगा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका टाइप 1 है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1-2-3 क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटों में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे, इसमें आपसे पूछेगा, ठीक है। इस बार हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। और दोनों क्या करें, टैंक को भर रहे हैं। आप यहां से लिख लिए, ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 24 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। जो नल बी है उससे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, कितने समय में, 30 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। आप यहां से कर लीजिए बी कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 30 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब करना है कि आपको इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम निकालिए, ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम निकालना मैंने आपको बता रखा, बहुत शॉर्ट ट्रिक से बता रखा। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट में मैंने आपको बता रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, आपको इससे इसमें भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, इसमें आपसे पूछेगा। अगर यहां से आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों मिलकर, यानी नल ए और नल बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टैंक में, 9 लीटर भरेंगे। और इस तरह से भरना कितना है, 120 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कितना समय लगेगा आपको ये पता चलेगा। देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, तो ये नीचे कितना हो गया, 3। अगर आप इसको यहां से डिवाइड कर दें कितनी बार में कट जाएगा, 13 × 3 = 39 हो गया। और बच्चा कितना,
एक में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दिए। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे, 13 सही 1/3 घंटे लेंगे। 13 सही 1/3 घंटे का समय लेंगे। डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल ए किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिगर समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप एग्जाम में क्या करें, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए बस बना रहा हूं। इसमें ये कहा है कि 2 नल लगे हैं, ये जो नल ए है टैंक को क्या कर रहा है, भर रहा है। कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। एक दूसरा नल लगा है और ये इसे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। निकासी नल लगा है, इससे क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इस तरह से ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आप यहाँ लिख लिए, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। और इसका नाम क्या है, बी। ये इसे कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है, 16 घंटे में खाली करने के लिए कह रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि यदि दोनों नलों एक साथ खोल दिया जाए, यानी जो नल भर रहा है इसको भी खोल दिया जाए और जो खाली कर रहा है दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, तो पूछा क्या टैंक कितने समय भरेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करिए। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहां से कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो नल बी है कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है, ये 16 घंटे में खाली करने के लिए कह रहा है। अगर ये खाली का है तो आप इसको यहाँ पे ऊपर लिख लिए, इसके ऊपर क्या करिए, आप लिख लिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन नल भर रहा है, कौन नल खाली कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चलेगा टंकी कितने लीटर की है, 16 लीटर की है। अब इसके बाद क्या करना, अब इससे भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे इसमें क्या करेगा, नल ए इसमें 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे क्या करेगा नल बी इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। जैसे नल ए इसमें 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही क्या करे, इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में बचा कितना पानी, 1 लीटर बचा। यानी 1 घंटे में कितना पानी भरा है, 1 लीटर पानी भरा है। 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा है, तो इस तरह से भरना कितना है, 16 लीटर भरना है। आप यहीं से डायरेक्ट घटा सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 लीटर भरा, 1 लीटर खाली करा, तो टंकी में भरा है कितना, 1 लीटर पानी भरा है। और इस तरह से भरना कितना, 16 लीटर भरना है। इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 16 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि टंकी जो है, यानी जो टैंक है कितने समय में भरेगा, 16 घंटे में भर जाएगा। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक नल खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भारी, आप यहां से करिए, भारी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए फिगर बना दे रहा हूं। ठीक है, आप फिगर नहीं बनाएंगे। अगर मैं मान लीजिए कोई टंकी है, इसमें पहला नल लगा, यानी नल क्या है, ए। मैं मान लू पहला नल क्या, ए है। ए नल लगा है, अगर इससे भराऊं तो इससे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है टंकी को। टंकी को भरने में कितना समय लेगा, ये 8 घंटे का समय लेगा। लेकिन हो क्या रहा है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इससे भरने में 2 घंटा अधिक लग जा रहा है। अगर कहीं इधर छिद्र है, इधर कहीं छिद्र, तो इधर से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। इस तरह से पानी बह रहा है। अब इसे भरने में कितना समय लग जा रहा है, पहले से 2 घंटे एक्स्ट्रा लग जा रहा है। अगर मैं मान लू ये क्या, जो छिद्र इसका नाम क्या है, बी दे दिया। अब इसे भरने में कितना समय लग जा रहा है, यानी ये वाला भर रहा है और ये खाली कर रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसे भरने में क्या हो रहा है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। पहले 8 घंटे का समय लगता था, तो अब कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। यानी पहले से 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय लग रहा है। ठीक है, ये तो मैंने आपको फिगर द्वारा बना के समझा दिया, लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, यहां से फिगर भी ना बनाइए। जो ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या करें, छिद्र के कारण क्या करें, इसे 2 घंटे अधिक समय लगेगा। मैं मान लू जो ए वाला है, छिद्र का नाम क्या है, बी दे दिया। अब इसे भरने में पहले से 2 घंटे एक्स्ट्रा समय लगेगा। पहले 8 घंटे लगते थे, अब कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। अब इन दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम ले लिया। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि टंकी कितने लीटर की।
अब इसके बाद क्या करना है, इससे भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे भाग दें, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है, किसी तरह से मुझे क्या करना है, बी का मान पता करना है। ठीक है, इसमें तो यही कहा गया खाली टंकी में यह छेद कितना समय लेगा, आपको ये करना है। भारी अगर टंकी क्या पूरी भरी हो तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का मान कितना, 5 है, तो बी का मान क्या रहा होगा कि इसमें से घटाने के बाद इन दोनों का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो आप यहीं से घटा लिए, कितना आ गया, 1 है। यानी बी का मान को पता चले कितना है, 1 है। बी का मान कितना पता चले, 1 पता चले। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बी है 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा, 1 लीटर पानी खाली करेगा। तो इस तरह से टंकी कितने लीटर की है, 40 लीटर, और 40 लीटर क्या करना है, खाली कराना है। इससे इसमें भाग दे, आप क्या जाएगा आंसर। अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 40 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं अगर टंकी पूरी भरी हो, केवल बी के द्वारा यानी छेद के द्वारा खाली कराना तो कितने समय लगेगा, 40 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, अब चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए या टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए या टाइप 2 क्लियर, यानी टाइप 2 में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं मान लो कोई टंकी है, अब इसमें कितने नल लगे, 3 नल लगे, ए बी सी। अगर पहला नल खोल दो तो टंकी कितने समय भरेगा, ये 10 घंटे में भरेगा। अगर नल बी खोल दूं तो ये टंकी कितने समय भरेगा, 15 घंटे में भरेगा। अगर नल सी खोल दूं तो ये टंकी कितने समय भरेगा, 20 घंटे में भरेगा। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर तीनों नल क्या कर दिया, ए बी सी, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे सिंगल सिंगल तो पता है, ठीक है, अकेले के लिए पता है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर तीनों नल क्या कर दिए, एक साथ खोल दिए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए, ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो नल बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 15 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। नल सी है कितने समय, 20 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन तीनों को क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको यह पता चलेगा टंकी कितने लीटर की, टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है आपको, इससे इसमें भाग दीजिए, भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इससे इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगी। तो प्रश्न ने पूछा कि तीनों मिलकर तीनों क्या कर दे, एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय भरेगी, इसमें आपसे पूछेगा। अगर यहां से देखिए जोड़िए, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। यानी आपको यह पता चल गया कि अगर तीनों नल देखा है तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 13 लीटर भरेंगे। और इस तरह से भरना कितना, 60 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, तो 13 चौको 52 हो गया, और बचा कितना, 8। 8 में 13 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इस तरह से छोड़ दिए, 8 बटे कितना हो गया, 13। यानी आप बता सकते हैं कि अगर तीनों नल क्या कर दिया, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 4 सही 8 बटे 13 घंटे लगेंगे, यानी इतना समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 नल ए बी एवं सी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे, 6 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इस बार हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लिए, जो ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 4 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। जो नल बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 6 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो सी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 12 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब करना क्या, आपको इन तीनों क्या करिए, आप एलसीएम ले। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम लेने के बाद इससे भाग दिए, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, सॉरी कितनी बार जाएगी, यहां से 3 बार जाएगी। इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग दें, भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। तो पूछे कि ये तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। अगर आप यहां से जोड़ेंगे तो इन तीनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा। यानी आपको यह पता चल गया कि तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 6 लीटर भरेंगे। और इस तरह से भरना कितना, 12 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे इसमें भाग दें, कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय ले। यानी आप बता सकते हैं कि अगर तीनों नल क्या कर दे, एक साथ खोल दिया जाए
तो टैंक को भरने में कितना समय लेंगे? 2 घंटे का समय लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ए और बी दो नल हैं जो एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, पर टंकी के तल में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है तो दोनों नल छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, वैसे फिगर की जरूरत नहीं है, बट मैंने यहाँ पे बना दिया। इसमें यही कहा गया टंकी में कितने नल लगे? 2 नल लगे। पहला नल क्या करा? ए है, और दूसरा नल क्या? जो भरने वाले लगे हैं, ठीक है। ए इसे इतने समय भर सकता है, जो बी इसे इतने समय भर सकता है। लेकिन कहीं छिद्र है, छिद्र का भरी टंकी कितने समय खाली जाएगी? 40 मिनट में खाली हुई। अब इसमें यही कहा गया आपसे कि अगर पहला नल और ये दूसरा नल और तीसरा नल, तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो छिद्र के कारण टंकी कितने समय में भरेगी? इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। आपको करने के डायरेक्ट सॉल्व करिए, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है? ये 10 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। और जो बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है? 20 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। और जो सी क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। सी वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो आप इसको ऊपर लिख लीजिए ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन नल भर रहे हैं, कौन नल खाली कर रहा है। इससे हमको ये पता चल जाए कि सी वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कितने समय में खाली करने के लिए कह रहा है? 40 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करना है? इससे इसमें भाग दी, तो भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। और इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 1 बार जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां से देखिए नल ए और बी, जैसे ये लोग क्या करेंगे? दोनों मिलकर टंकी में 6 लीटर पानी भरेंगे। दोनों मिलकर टंकी में कितना पानी भरेंगे? 6 लीटर पानी भरेंगे। वैसे इसमें से क्या कर देगा? जो नल सी है इसमें से क्या कर देगा? 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो यहां से टंकी में बचा कितना पानी भरा है? टंकी में 5 लीटर पानी भरा है। यानी 1 मिनट में कितना पानी भरा है? 5 लीटर पानी भरा है। फिर आगे भी तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इस तरह से भरना कितना है? 40 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दी तो आपको पता चले कितना समय लगेगा। तो यहां से भाग कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि टंकी कितने समय में भरेगी? 8 मिनट में भरेगी। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका सी रहेगा, ठीक है। ये बी है तो मैंने यहाँ पे आपका सी रहेगा, ठीक है। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में पहला देखिए, इसमें क्या कहा गया है? दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी में भरने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे पूछे, यानी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे ये पूछे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां से ले लीजिए, ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है? कितने समय भरने के लिए कह रहा है? 10 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है? 15 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब करना क्या? आपको इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो आपको ये पता चले टंकी कितने लीटर की है? 30 लीटर की है। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। अगर आप इससे इसमें भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। तो प्रश्न में पूछा कि यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसमें आपसे पूछेगा। अगर यहां तक कि मिला दूं तो हमको ये पता चल जाएगा कि दोनों नल 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे मिलकर, ठीक है। कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर भरेंगे। 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 5 लीटर भरेंगे। इस तरह से भरना कितना? 30 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 6 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि अगर दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? 6 घंटे का समय लेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे? इसमें आपसे ये पूछेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए जो ऊपर मैंने वो क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। जो ऊपर क्वेश्चन बताया सेम वही क्वेश्चन है और वैल्यू भी वही है। 10 और 15 वैल्यू भी वही, आप देख सकते हैं। यहां से 10 और 15 वैल्यू है कि नहीं? वैल्यू वही है।
तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 6 घंटे आएगा। ठीक है, जो ऊपर वाले का आंसर है वही आपका नीचे वाले के भी आएगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन क्या सेम है। लेकिन ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है और ये किस में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वे टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, इसमें आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 4 घंटे में भरने के लिए कह रहा है, और जो बी है उससे कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 6 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। नल सी कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 12 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। तो पूछा क्या आपसे, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको ये पता चले टंकी कितने लीटर की है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, इससे इसमें भाग दीजिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, और इससे भाग देंगे भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। तो कहा कि आप इसमें तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। अगर यहाँ पे मैं तीनों नल को मिला दूं तो तीनों नल मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 6 लीटर भरेंगे। तीनों नल मिलकर 1 लीटर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 6 लीटर भरेंगे। और इस तरह से भरना कितना, 12 लीटर भरना है। इससे इसमें भाग दिया, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 2 हाउस ए तथा बी को क्रमशः 3 घंटे तथा 5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, उसे नल सी 2 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, फिगर मैं नहीं बना रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा। ए कितने समय भरने के लिए कह रहा है, हौज को 3 घंटे में भरने के लिए कह रहा है, और जो बी है कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 5 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। तो आप यहाँ से 5 आप लिख लीजिए। और सी वाला क्या कर रहा है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, सी वाला क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आप इसके ऊपर लिख लीजिए ताकि ये पता चले कि कौन नल भर रहा है, कौन नल खाली कर रहा है। सी कितने समय में खाली कर देगा, 2 घंटे में खाली कर देगा। अब करना क्या, को इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी हौज आपको पता चले कितने लीटर की है, 30 लीटर का है। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें भाग दीजिए तो 10 बार जाएगी भाग। इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। और इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्या करेंगे, नल ए और नल बी जैसे दोनों मिलकर क्या करेंगे, टंकी या हौज में कितना पानी भरेंगे, 16 लीटर भरेंगे। 1 घंटे में 16 लीटर पानी भरेंगे। वैसे सी वाला क्या कर देगा, उसमें से 15 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। 15 लीटर क्या कर देगा, पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में कितना पानी भराएगा, टंकी या हौज में कितना पानी भराएगा, 1 लीटर पानी सिर्फ भराएगा। यानी 1 घंटे में कितना पानी भराएगा, 1 लीटर भराएगा। तो फिर अगला घंटा आएगा तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से भरना कितना है, 30 लीटर भरना है। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर है। अगर आप इससे इसमें भाग दें, क्योंकि 1 घंटे में 1 लीटर भरा रहा है, तो 2 घंटे में 2 लीटर भराएगा, 3 घंटे में 3 लीटर भराएगा। तो इस तरह से 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 30 बार जाएगी। यानी आप बता सकते हैं कि 30 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 30 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि हौज कितने समय भरा जाएगा, 30 घंटे में भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं और 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए तो बी द्वारा शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे ये पूछे। ठीक है,
मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लिए ए है और ये बी। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आप यहां से लिख लीजिए 6 घंटे में भर सकता है। और जो बी है 8 घंटे में भर सकता है, तो आप यहां से कर लीजिए 8 घंटे में भर सकता है। अब करना क्या, आपको इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम। ये तो इसकी कंडीशन 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। सबसे पहले आपको करना क्या, इन दोनों का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप निकाल सकते हैं 6 है और 8 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन दोनों काटेगी, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो किससे काट दीजिए, 2 3 6, काटने के बाद इन दोनों का आपस में गुणा कर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, को इससे भाग दीजिए, तो भाग कितने बार जाएगी, 4 बार जाएगी। और इससे भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। अब देखिए इसमें यह कहा गया कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जा रहे हैं, 2 घंटे तक क्या कर दिया, दोनों एक साथ चले, फिर उसके बाद क्या किया, एक को बंद कर दिया। अगर यहां से दोनों को मिला दूं तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, टंकी में 7 लीटर भरेंगे। और कितने घंटे तक साथ साथ चले ये लोग, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 7 दूना 14। अब करने क्या, टोटल में से क्या करिए, 14 लीटर आप घटा दीजिए। अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहां से 10 लीटर बचेगा। ये आपको क्या बच गया, शेष बचा है। अब इसके बाद क्या कर दिया, एक को बंद कर दिया, यानी पाइप एक को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब क्या करना है, जो बी द्वारा शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे पूछेगा। बी अभी पानी भर रहा है और भरना कितना, शेष इतना भरना है। और ये घंटे में कितना पानी भरा है, 3 लीटर भरा। तो 10 लीटर भरने में से कितना समय लगेगा, आप इससे क्या करें, आप इसमें भाग देंगे। अगर आप इससे भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 3 का 9 हो गया, और बचा कितना, एक में 3 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया 3 सही 1/3। तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया जाता है तथा ए और बी शेष भाग को 14 घंटों में भर देते हैं, तो अकेले सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, शेष की बात हो रही है। जो ए और बी है शेष भाग को कितने समय भर रहे हैं, इतने समय में भर रहे हैं। इसमें शेष की बात हो रही है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, लगेगा उसी तरीके से, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लिए, तीनों कितने समय भरने के लिए कह रहे हैं, टंकी को 12 घंटे में भरने के लिए कह रहे हैं। तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो टंकी कितने समय भरेंगे, 12 घंटे में भरने के लिए कह रहे हैं। आप यहां से फिर क्या कहा गया, 4 घंटों के बाद सी को बंद कर दिया गया। तो जो शेष बचा ए और बी, उससे कितने समय भर रहे हैं, 14 घंटे में भर रहे हैं। तो आप यहां से कर लिए ए प्लस बी जो क्या करें, शेष भरें। आप इसको ऊपर लिख लिए ताकि हमको ये पता ये लोग क्या करें, शेष भर रहे हैं। कितने समय भर रहे हैं शेष पानी को, 14 घंटे में भर रहे हैं। अब करना क्या, आपको इन दोनों एलसीएम ले। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आपको ये पता चल टंकी कितने लीटर की है, 84 लीटर की है। एलसीएम लेने के बाद क्या करना, आपको इससे इसमें भाग दीजिए। तो अगर आप भाग देंगे 12 से कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब आप इससे इसमें भाग नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 4 घंटों यानी तीनों क्या करते, तीनों नलों को क्या करते, खोल दिया गया। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। 4 घंटे के बाद क्या कर दिया, सी को बंद कर दिया गया। जो शेष है वो क्या करे, और बी इतने घंटे में भर रहे हैं। तो हमको ये पता चले जो तीनों क्या करे, 4 घंटे तक पहले टंकी में पानी भर रहे हैं। तीनों मिलके 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, 7 लीटर भर रहे हैं। तो 4 घंटे में कितना पानी भरेंगे, तो आप इसमें 4 से गुणा कर लीजिए, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। अगर आप क्या करिए, टोटल में से 28 घटा दी तो हमको ये पता चल जाएगा कि शेष पानी कितना भी भरना है। इसको आप घटाइए, अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 56 मिल जाएगा। अब देखिए अभी आपको क्या करना है, ये शेष पानी भरना है, टंकी में क्या करना है, शेष पानी भरना है। अब इसको भर कर रहे हैं, इसको कौन भर रहे हैं, सी तो काम यानी सी क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो जो शेष वाला बचा है इसको कौन भर रहे हैं, ए और बी भर रहे हैं। कितने घंटे में भर रहे हैं, इतने घंटे में भर रहे हैं। अगर आप इसमें भाग देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए और बी 1 घंटे में मिलकर कितना पानी भर रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा। अगर आप इसमें भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। यानी हमको ये पता चल गया कि ए और बी जो है दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरे टंकी में, 4 लीटर भर रहे हैं। तो पूछा क्या आपसे ये पूछा गया है,
तो अकेले खाली टंकी को भरने में सी कितना समय लेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। अगर ये टोटल पानी किसके द्वारा भरा हूं, सी के द्वारा भरा हूं, तो सी इसे कितने समय में भरेगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करें कि जो नल सी टंकी में 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है। नल सी जो है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है टंकी में, सबसे पहले ये पता करें। यहाँ पे देखिए तीनों का मान कितना 7 है, जबकि नीचे ए और बी का मान कितना है 4 है। अगर इसको यहां से घटा दो तो मुझे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी हमको ये पता चल गया कि जो सी है 1 घंटे में कितना पानी भरा टंकी में, 3 लीटर भरा। और इस तरह से भरना कितना टोटल है, 84 लीटर भरना है। आप क्या करें, इसमें 3 से भाग दिया, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लिए सी द्वारा, अगर टोटल यानी पूरी टंकी क्या करे सी द्वारा भराया जाए तो आप इससे इसमें भाग दीजिए। 84 में क्या करना, आपको 3 से भाग देना। अगर भाग देंगे 3 दूना 6 हो गया और 2 इधर गया, 3 आठे 24, यानी कितना समय लगेगा, 28 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से समझ लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन किसका मैच करा है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये पाइप एंड सिस्टम मींस पाइप और टंकी का ये पार्ट 1 है। ठीक है, जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो पार्ट 2 के नाम से आएगी।